कुछ भी हो जाए लेकिन भारत किसी भी हाल में जीतना नहीं चाहिए। इसके लिए कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन भारत इस बार जीतना नहीं चाहिए। जी हाँ, यही कोशिश इस वक्त तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, अजरबैजान और अन्य मुस्लिम देश कर रहे, क्योंकि यूएनएससी चुनाव जो आ रहे। जी हाँ, आपने सही सुना। आज से करीब 1 से 1.5 साल बाद यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता को लेकर चुनाव होने हैं, जिसके लिए भारत ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। खबर के अनुसार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 के कार्यकाल के लिए भारत की दावेदारी पेश कर दी है। जयशंकर साहब ने न्यूयॉर्क जाकर अब आधिकारिक तौर पर भारत के अभियान की शुरुआत कर दी है। आपको बता दूं कि भारत एशिया पैसिफिक ग्रुप से यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर चुनाव लड़ रहा है, जिसके लिए भारत को बहुत से यूरोपीय और एशियाई देशों का समर्थन मिला है। लेकिन जो मुस्लिम गुट है वो कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहा है। जी हाँ, जानकारी के अनुसार ओआईसी देशों ने मिलकर भारत के अपोनेंट के तौर पर ताजिकिस्तान को खड़ा किया है, ताकि वो यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर बने। कहा जा रहा है कि यूएई जैसे 1-2 देश छोड़ दिए जाए तो लगभग 40 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने ताजिकिस्तान को इस चुनाव के लिए अपना समर्थन दे दिया है। यानी आधे से ज्यादा ओआईसी का समर्थन इस वक्त ताजिकिस्तान के साथ है, जबकि भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, रूस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, श्रीलंका और ग्रीस, साइप्रस जैसे देशों का समर्थन मिला है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी का समर्थन मिलने के बाद ताजिकिस्तान भी भारत के खिलाफ एक मजबूत दावेदार बन गया है, जिसके लिए अब भारत को भी अपनी कमर कसनी होगी। कहा जाता है कि यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए 193 देशों में से 129 देशों का समर्थन मिलना जरूरी है। भारत के मजबूत कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध उसे 129 वोट हासिल करने में मदद कर सकते हैं। वैसे भी भारत के पास 8 बार यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता रही है और भारत के पास अनुभव की भी कोई कमी नहीं। इस लिहाज से अनुभव के मामले में भारत ताजिकिस्तान पर बढ़त हासिल कर सकता है। हालांकि ताजिकिस्तान को भारत भी कम आंकने की कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए भारत सरकार ने जयशंकर साहब को इस काम के लिए चुना। बताया जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इस्लामिक देशों में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे। उन्होंने इस महीने कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की यात्रा की। माना जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भारत के पक्ष में वोट डाल सकते हैं, यानी ओआईसी में भारत की सेंधमारी तय मानी जा रही है। जयशंकर साहब बड़े पैमाने पर अपने शांति मिशन के तहत दुनिया भर के देशों में जाकर भारत का प्रचार भी कर रहे, ताकि ताजिकिस्तान को मुंह के बल गिराया जा सके। कहते हैं तुर्की और पाकिस्तान ताजिकिस्तान को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, इवन कस्में भी खा रहे। लेकिन 129 वोट हासिल करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि सामने भारत जैसा उम्मीदवार खड़ा है। ताजिकिस्तान इससे पहले कभी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं रहा है, जबकि भारत 8 बार ये इलेक्शन बहुमत से जीत चुका है। तो पाकिस्तान तुर्की को भारत को हराना इतना भी आसान नहीं रहेगा। वैसे आप बताना दोस्तों, क्या तुर्की और पाकिस्तान अपने मुस्लिम देशों के सहारे ताजिकिस्तान को जिता सकते हैं, या एक बार फिर ये मेंबरशिप भारत को ही मिलेगी? आपको किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है, भारत या ताजिकिस्तान? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।